हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि ठाकुर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रवि ठाकुर पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग CPO 2019 के टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए फ्रेंड्स, आज का पहला सवाल देखते हैं। आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ए डीलर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 5%. What is the market price if the cost price of an article is 300? ठीक है, एक विक्रेता है, एक दुकानदार एक वस्तु पे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के पश्चात 5% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपया है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं CP और MP का रेशियो क्या होता है हमारे पास। CP हमारे पास 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, MP हमारे पास 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। बताइए डिस्काउंट परसेंट हमारे पास कितना है, 10%, ये हमारे पास 90 हो गया। और प्रॉफिट कितना है हमारे पास 5% का, तो ये हमारे पास 105 हो गया। इसे हम लोग काटेंगे तो बताइए 15 छक्का 90 और ये हो जाएगा 15 सते 105। ठीक है, 6:7 का रेशियो आ गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का, जिसमें CP हमें दे रखा है, ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 300 है। कितना गुना है, ये हमारे पास 50 गुना है। तो इसे भी हम लोग 50 टाइम्स से गुना कर देंगे तो बताइए हमारे पास मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, 350 रुपया हमारा मार्क प्राइस हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। I purchase 100 kg of tea and sell it for a profit to the extent of what I would have paid for 40 kg. What is my profit percent? मैंने 100 kg चाय खरीदी और मैंने उसे इस लाभ पर बेचा जो मेरे द्वारा 40 किलो चाय खरीदे गए भुगतान के बराबर है। तो मेरे द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बच्चों बताइए उसने खरीदा कितना है, 100 kg खरीदा है और उसे प्रॉफिट कितने का हुआ है, 40 kg के CP जो उसका क्रय मूल्य है उसके बराबर हुआ है। और यही हमसे वो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। तो बताइए प्रॉफिट परसेंट हमारे पास कितना हो जाएगा, 40%। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ द वर्ड फोटोग्राफ इज स्पेल्ड विथ F इन प्लेस ऑफ PH, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ लेटर्स। हमारे पास एक वर्ड है, वो वर्ड हमारे पास क्या है, वो वर्ड हमारे पास फोटोग्राफ है। और इस फोटोग्राफ में बोल रहा है कि वो PH की जगह पे क्या लिखता है, तो PH की जगह पे वे F लिखता है। PH की जगह क्या लिखता है, F लिखता है। तो वो बोलता है कि लेटर्स में कितने परसेंट का रिडक्शन हुआ है। तो बताइए हमारे पास 4 लेटर्स बन के मिल के कितने लेटर्स बन गए, 2 लेटर्स मिल गए। इस ओवरऑल हमारे पास 2 लेटर्स की कमी आई। वो 2 लेटर्स की कमी हमें कितने लेटर्स पे आई, तो फोटोग्राफ में बताइए कितने लेटर्स हमारे पास है। फोटोग्राफ में हमारे पास 10 लेटर्स है, 2 की कमी आई 10 लेटर्स पे, वो हमसे परसेंटेज पूछ रहा है। तो परसेंटेज बताइए, 2 की कमी 10 लेटर्स पे, तो 100 पे कितना होगा, 100 पे हमारे पास 20% हो जाएगा। आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर ₹98,496 आफ्टर प्रोवाइडिंग 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 5% एंड 4% रेस्पेक्टिवली ऑन द मार्क प्राइस। व्हाट वाज द मार्क प्राइस। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10%, 5% और 4% के 3 क्रमागत छूट करने के बाद उसे 98,496 रुपये में बेच दिया गया। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। हमारे पास 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, 10% है, 5% है, 4%। बताइए इस दोनों का इफेक्टिव डिस्काउंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 549 माइनस 5 चौका 20 मीन 0.2 हो जाएगा। मीन इस परसेंट हो जाएगा, इसे हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8.8% हो जाएगा इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव डिस्काउंट इस दोनों का। अब इसमें 10% है तो बताइए 10% प्लस 8.8% माइनस 10 इंटू 8.8/100 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 18.8% माइनस 0.88%। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा हमारे पास। सब्ट्रैक्ट करने पर यह हमारे पास हो जाएगा 17.92%।
कितना हो जाएगा 17.92% हो जाएगा। ये हमारे पास इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंट हो गया। तो बताइए हमने उस वस्तु को किस मूल्य पे बेचा होगा। तो हमने उस वस्तु को कितने परसेंट पे बेचा होगा। तो उस वस्तु को हमने 0.08 और ये 82.08% पे बेचा होगा। और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दे रखा है, ये हमारे पास 98,496 रुपीज़ दे रखा है। बताइए 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 496/82.08 इंटू 100। ये 2 शून्य हटाएंगे, ऊपर 2 शून्य आएगा। ये बताइए कितने टाइम्स कट जाएगा, 8 दूना 16, ये 1/12 टाइम्स के आसपास कटेगा। तो 100% हमारे पास क्या हो गया, 1,20,000 क्या हो गया हमारे पास, उस वस्तु का अंकित मूल्य हो गया। उस वस्तु का अंकित मूल्य हो गया। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा मार्क प्राइस हो गया। आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 रुपया था। वह उसे 3 मदों पर व्यय करता था, व्यक्तिगत और पारिवारिक व्यय जिसे ई से डिनोट किया गया है, कर टैक्स को जिसे टी से डिनोट किया गया है, परोपकार जिसे पी से डिनोट किया गया है, और शेष इसकी बचत होती थी। इसकी आय का 50% था, टी ई का 20% था और पी टी का 15% था। जब इसके वेतन में 40% की वृद्धि हुई तो इसने ई के प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन टी ई का 30% हो गया और पी टी का 20% हो गया। तो उसकी नई बचत पिछली बचत की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक या कम है। जब भी क्वेश्चन हमें परसेंटेज में पूछे तो रेशियो होता है। परसेंटेज क्या है, रेशियो है, और रेशियो में एक्चुअल डाटा का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो यहाँ आप 50,000 का बिना उपयोग किए इस सवाल को क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमको भी इनकम मान लेते हैं हमारा इनकम कितना था, शुरू में वो 1000 था। इसका जो 50% है वो उसने ई पे खर्च कर दिया। 1000 का 50% कितना होगा, 500। और बोल रहा है जो टी है वो ई का 20% है। ये जो टी है वो ई का 20% है। तो 20% बताइए कितना हो जाएगा, 20% 100 हो जाएगा। और जो ये पी है वो बोल रहा है वो टी का कितना है, वो टी का 15% है। तो ये हमारे पास 15 हो गया। उसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर 615 हो गया। उसका सेविंग कितना हो जाएगा, तो बताइए उसका सेविंग हमारे पास 1000 में से 615 घटाएंगे तो 85 में से 385 क्या हो गया, उसके पास सेविंग हो गया। नेक्स्ट में बोल रहा है उसका जो इनकम है वो 40% से बढ़ जाता है। मीन्स जो अब इनकम उसका कितना हो गया, 1400 हो गया। अब वो बोल रहा है कि उसने ई के परसेंटेज में कोई भी चेंजिंग नहीं किया। मीन्स ये अभी भी उसे 50% ही खर्च कर रहा है ई पे। तो बताइए 50% कितना हो गया, 700 हो गया। और ये जो टी है वो ई का कितना, 30% हो गया। 30% कितना हो जाएगा, 210। और ये जो पी है वो बोल रहा है इसका 20% हो गया। मीन्स 20% कितना हो गया, 42 हो गया। यहाँ से बताइए टोटल इसका जो एक्सपेंडिचर हुआ वो कितना हो गया, 952 हो गया। टोटल एक्सपेंडिचर 952 हो गया। तो बच कितना गया, बच हमारे पास 448 गया। बच कितना गया, 448 क्या हो गया हमारे पास बच गया। तो बताइए इसके सेविंग में कितना का इंक्रीज हुआ है। तो इसको सेविंग में 15 और 48 कितना हो गया, 63। इस 63 का इंक्रीज हुआ किस पे, 385 पे। इस 100 पे निकाल लेंगे तो बताइए ये अप्रॉक्स में आपके पास अप्रॉक्स में 16.4% के आसपास आ जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें इसको प्रॉफिट हुआ है मोर, इतना परसेंटेज उससे क्या हुआ, अधिक लाभ हुआ है। अब आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब चीनी के मूल्य में 28% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने उसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाला व्यय पहले की तुलना में केवल 12% अधिक है। यदि परिवार ने पहले चीनी का मासिक खपत 18.4 kg था तो चीनी की नई मासिक खपत कितनी होगी। बोल रहा एक परिवार है जिसमें चीनी की कीमत क्या हुई, बढ़ गई 28% से, में से 128 हो गया। लेकिन उसने चीनी की खपत में इस प्रकार गिरावट की कि ओवरऑल जो उसका खर्च बढ़ता है वो सब 12% से ही बढ़ता है। तो बताइए हमारे पास पुराना जो एक्सपेंडिचर होगा और जो नया एक्सपेंडिचर होगा उसका रेशियो कितना होगा, 128/112 होगा। इसे सिंपलिस्ट फॉर्म में काट लेंगे तो बताइए इसे हम लोग 16
अट्ठे 128 और 16 सतह 112 मीन्स 8 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 16.4 kg 18.4 kg सॉरी 18.4 kg। हमसे 7 का वैल्यू पूछ रहा है तो बताइए 18.4 kg कितने पे है, 8 पे है, तो 7 पे निकाल लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ये हो गया 8 दूना 16, 8 3 24 मीन्स 3.6 गुना करेंगे 70 21 7 दूना 14 2 16 16.1 kg। पहले वो कितना यूज कर रहा था, पहले वो कितना खपत था चीनी का, 18.4 kg का था। अब वो कितना खपत करेगा, तो वो अब 16.4 kg क्या करेगा, उससे खपत करेगा। आइए 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए की आई बी की आई का 40% है और बी की आई सी की आई से 24% अधिक है, तो सी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत अधिक है। इफ़ एज इनकम इज 40% ऑफ बीज इनकम एंड बीज इनकम इज 24% मोर देन द सी इनकम, देन बाई व्हाट परसेंट इज द सी इनकम मोर देन द ए इनकम। बोल रहा है जो बी है वो सी से कितना है, 24% अधिक है। ए बी सी, बी जो है वो सी से 24% अधिक है। अगर सी 100 मानते हैं तो ये हमारे पास 124 हो गया। और ए जो है वो बी का 40% है, तो 40% इसका कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 12 चौका 48 49 49.4 हो जाएगा। अब बोला सी जो है वो ए से कितना अधिक है, तो ये कितना अधिक है, 50.6 अधिक है। किस पे, 49.4 पे। 100 पे निकाल लेंगे, इसे आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 101.6 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹530 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट इट इज सोल्ड फॉर ₹396.44। इफ द फर्स्ट डिस्काउंट इज 15% एंड द सेकेंड डिस्काउंट इज X%, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। एक वस्तु है जिसका अंकित मूल्य कितना है, 530 रुपया है। इसे पहला डिस्काउंट जो वो 15% है, मीन्स 85% पे क्या करेगा, उस वो इस वस्तु को बेचेगा। तो बताइए 85% कितना हो जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 15 के 5 हाथ में 1, 8 3 24 25 49 1 50 के 0 हाथ में 5, 8 5 40 7 5 45 कितना हो गया, 450.5 हो गया। और इसे फिर X% डिस्काउंट देने के बाद इस वस्तु को कितना पे बेचा जाता है, तो इस वस्तु को बेचा जाता है 396.44 पे बेचा जाता है। तो बताइए इसमें कितने की कमी की है, तो इसमें कितने कमी की है, तो 0.6 और इधर से हो गया आपके पास 54 मीन्स 54.06 क्या हुआ, कमी आई है किस पे, 450.5 पे। 100 पे निकाल लेंगे तो X% कितना हो जाएगा, X% इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये 0 ऊपर चला गया, ये 12% क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये 12 टाइम्स क्या होगा, कटेगा, ये 12% हमारा आंसर आ गया। आइए 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर अलाउइंग 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ए पर्सन मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 16%। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 648 देन व्हाट इज इट्स मार्क प्राइस। ठीक है, हम लोग जानते हैं CP और MP का रेशियो क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 10 का डिस्काउंट है, और MP होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, मीन 16 का है तो 116 हो गया। अब बताइए इस 9 की वैल्यू दे रखी है 648 रुपीज़। हमसे 116 का मान निकालना है, तो बताइए 116 का मान कितना हो जाएगा, 116 का मान हो जाएगा आपके पास 116 इंटू 648/90। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 9 से काटिए, 9 7 63, 9 दूनी 18, इससे गुना करेंगे, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 2 एकम 2 742 और 2 44 और 1 45 के 5 हाथ में 4, 7 एकम 7 और 2 9 और 9 और 4 13 के 3 हाथ में 1 और 7 एकम 7 और 1 8। इस कितना हो गया हमारे पास 830.2 क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। आइए 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1134 Anu suffers as much loss as she would have gained by selling it at 10% profit. If she sells it for ₹1354.5 then what is her प्रॉफिट परसेंटेज।
बोल रहा है एक वस्तु को 1134 रुपये में बेचने पर अन्नू को होने वाली हानि उस वस्तु को 10% लाभ पर बेचने वाले लाभ के बराबर है। यदि वस्तु को 1354.5 रुपये में बेचा जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बताइए 1134 बोल रहा है उसने 1134 पे बेचने पर जितना का लॉस हो रहा है उतना ही का उसे प्रॉफिट होता है जब वो उसे 10% प्रॉफिट हो बेचती। मीन्स 1134 क्या है उसका 1134 उसका कितना परसेंट हो गया 19% हो गया, क्योंकि लॉस परसेंट भी 10% है। ये 1134 के बराबर हो गया। बताइए 10% किसके बराबर होगा? 9 से इसे काटेंगे, 9 एकम 9 और 2 3 9 दूनी 18 और 9 छक 54, 126 हो गया। 100% कितना हो जाएगा हमारे पास? 100% 1260 रुपया हो जाएगा। अब बोल रहा है इसी वस्तु को, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास सीपी हो गया। अब बोला इसी वस्तु को हम 1354.5 रुपये में बेचे तो कितना का प्रॉफिट होगा? तो बताइए इससे कितना अधिक है? 5 55 हो गया, 55 सॉरी इधर से हमें जाना है, तो बताइए कितना हो जाएगा हमारे पास? 60 40 और 94.5 कितना हो जाएगा हमारे पास? 194.5 हो जाएगा। किस पे? 1260 पे 100 पे निकाल लेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। बताइए कितना टाइम से कटेगा? ये हमारे पास 9 से इसे काट लीजिए, 9 एकम 9, 9 पचे 45, 9 पचे 45 और ये हो गया 9 एकम 9 और 9 चौक 36। 7 से इसे काटते हैं, 7 से कितना मल्टीप्लाई कटेगा? 7 से 15 सत्ते 105, 7 दूना 14, मीन्स कितना हो जाएगा हमारे पास? 7.5% क्या होगा? उसे प्रॉफिट होगा, मीन्स लाभ होगा। आइए 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:5, whereas the ratio of their expenditure is 4:7 respectively. If A and B save rupees 16,000 and 26,000 respectively, then what is the difference between their expenditure? ठीक है, बोल रहा है एक व्यक्ति है जिसका इनकम, दो व्यक्ति है ए और बी, जिसके इनकम का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है? वो हमारे पास 3:5 दे रखा है। और जो उसका एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है, एक्सपेंडिचर का रेशियो वो कितना हमारे पास? वो हमारे पास 4:7 है। और दोनों केस में वो कितना कितना बचाता है? जिसमें वो 16,000 बचाता है और इसमें वो कितना बचाता है? उसमें वो 26,000 रुपया क्या करता है? सेव कर लेता है। यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे। बताइए 17 21 5 20, 21 में से 20 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ से देखिए इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 26 चौका कितना हो जाएगा? 26 चौका 102 और 16 सत्ते 112, मीन्स कितना हो जाएगा? 8,000। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 8,000 रुपये आ गए। बताइए इनकम ऑफ ए का कितना हो गया? ए का इनकम हमारे पास 24,000 हो गया और बी का इनकम कितना हो गया? 40,000 हो गया। बी का इनकम हमारे पास 40,000 हो गया। एक्सपेंडिचर सेविंग उसका कितना है? 16,000 है। तो उसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? एक्सपेंडिचर यहाँ से 8,000 हो जाएगा। और यहाँ से बताइए, यहाँ से उसके पास सेविंग कितना करता है? वो 26,000 करता है। तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? 14,000 होगा। तो बताइए डिफरेंस पूछ रहा था, तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा हमारे पास? डिफरेंस हमारे पास 6,000 का आ जाएगा। आइए 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रघु सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹180 आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन इट्स मार्केट प्राइस। Had he not allowed any discount, he would have gained 20%. What is the cost price of an article? बोला रघु जो है मार्केट प्राइस मीन्स अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद उस वस्तु को 180 रुपये में बेच देता है। तो बताइए हमारे पास मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा? MP हमारे पास 180 गुने 100/80 हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो बताइए 8 से 8 दूना 16, 8 दूना 16.25। तो बताइए MP हमारे पास कितना आ गया? 225 रुपया आ गया। अब बोल रहा है यदि वो कोई छूट नहीं दी होती अंकित मूल्य पे तो उसे 20% का प्रॉफिट होता। तो बताइए ये हमारे पास क्या है? मार्केट प्राइस 225 आ गया। अगर 225 पे बेचता तो उसे 20% का प्रॉफिट होता। तो बताइए CP हमारे पास कितना रहा होगा?
CP हमारे पास हो जाएगा 225 गुना 100 बट्टा 120, क्योंकि 225 पे बेचने पे उसे 20 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 6 से काटेंगे इसे, 36 18, 4 जीरो 19, 7 छक 42 और 6 पंचे 30 गुने 5, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 50 25 के 5 हाथ में 2, 7 पचे 35, 2 37 के 7 हाथ में 3, 5 या 15, 3 18, 20 187.5 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। A is 40% less than B and C is 40% of the sum of A and B. The difference between A and B is what percent of C? बोल रहा है A B से 40% कम है और C A और B के योग का 40% है। A और B के बीच का अंतर C का कितना प्रतिशत होगा? बताइए। A B से 40% कम है, A B से 40% कम है, मीन्स A जो है वो B का 60% है। 60% मीन्स 3:5 क्या हो गया हमारे पास, ए और बी का रेशियो हो गया। और फिर नेक्स्ट में बोला सी ए प्लस बी के योग का 40% है। सी जो है वो ए प्लस बी के योग का कितना है, 40% है, मीन्स 2/5 हो जाएगा यहाँ से। अब बताइए यहाँ से ए प्लस बी 5 3 8 आ रहा है, यहाँ से हमारे पास ए प्लस बी 5 आ रहा है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे और इस टर्म को क्या करेंगे हम लोग 8 से गुना कर देंगे। बताइए यहाँ से हमारे पास 15/25 हो गया और यहाँ से 8 दूना 16, 8 पंचे 40 हो गया, 8 पंचे 40 हो गया। हमसे पूछ रहा है ए और बी के बीच का अंतर सी का कितना प्रतिशत है। ए और बी के बीच का अंतर कितना है हमारे पास, 10 है। वो सी का कितना प्रतिशत है, तो सी का 16/100 कर लेंगे। तो बताइए कितना हो गया, ये हमारे पास ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, ये हमारे पास 25 चौका 100, 4 दूना 8 में कितना हो गया 125/2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 62.5 क्या होगा, आंसर आ जाएगा। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुजाता सोल्ड 75% of her goods at a profit of 24% and the remaining at a loss of 40%. What is her gain or loss percentage on the whole transaction? सुजाता जो है वो अपने सामान का 75% भाग, 75% का फ्रैक्शन 3:4 बनेगा, इस 3 भाग जो है वो कितना 24% प्रॉफिट पर बेच देती है और जो रिमेनिंग है वो उसे -4% लॉस पे बेच देती है। बोले इस ओवरऑल ट्रांजेक्शन में उसे कितना का नुकसान या फ़ायदा होगा। तो बताइए इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 40 और 24 64, 4 की वैल्यू 64 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48 और इस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। या आप 24 में से 16 घटा लीजिए या फिर -40 में 48 ऐड कर दीजिए, मीन्स ओवरऑल उससे फ़ायदा होगा कितना का प्रॉफिट होगा, तो वो 8% का क्या होगा उसे प्रॉफिट होगा। आइए फ्रेंड्स 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन स्पेंड्स 2/3 ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 14% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 20%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग विल बी। एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि हो जाती और व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती तो व्यक्ति के बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती। इस टू भाग खर्च कर देता है, मान लेते हैं 200, मीन्स टोटल उसका जो इनकम है वो कितना है, वो इनकम हमारे पास टोटल मीन्स जो टोटल इनकम है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 300 है, ये इसके पास इनकम है। और जो वो एक्सपेंड कर देता है, खर्च कर देता है, वो 2:3 खर्च कर देता है। तो बताइए सेविंग हमारे पास कितना हो जाएगा, सेविंग हमारे पास 100 हो गया। अब नेक्स्ट केस में बोल रहा है कि उसका जो इनकम है वो 14% से बढ़ जाता है, 14% से बढ़ेगा तो न्यू इनकम उसका कितना हो जाएगा 14% इसका 14×42 में 342। और उसका जो एक्सपेंडिचर है वो भी 20% से इंक्रीज कर जाता है, इस 20% इसका कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। मीन्स आप उसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया 240 हो गया और 342 में से 240 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 102 आ जाएगा। तो बताइए उसके सेविंग में कितना का इंक्रीज हुआ है, उसके सेविंग में 2% का क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है। आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹680 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड
x% on its mark price. The mark price of an article is 1000, then what is the value of x? एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% और x% की दो क्रमागत छूट देने के बाद 680 रुपये में बेच दिया जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपया है, तो x का मान ज्ञात करें। मीन्स जो उसका अंकित मूल्य है वो कितना है, 1000 है। इस पे वो कितने का डिस्काउंट दिया, फर्स्ट डिस्काउंट 20% का है। जब उसे 20% का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में होगा, 800 में बेचा होगा। अब इस पे उसे x% का डिस्काउंट देने के बाद उसने उस वस्तु को कितने में बेच दिया है, उसने 680 में बेच दिया है। तो बताइए कितने की कमी हुई है, 800 पे। तो 800 पे 120 रुपये की क्या हुई, कमी हुई है। किस पे, 800 पे। तो 100 पे निकाल लेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, 8 से 15 अट्ठे 120 में 15% क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। मीन्स x% कितना हो गया हमारे पास, x% 50% हो गया। आइए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन ए टेस्ट कंसिस्टिंग 140 क्वेश्चन, ए कैंडिडेट करेक्टली आंसर्ड 70% ऑफ द फर्स्ट 80 क्वेश्चन। What percentage of the remaining question does the candidate need to correctly answer to score 60% in the test? आइए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन ए टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 140 क्वेश्चन, ए कैंडिडेट करेक्टली आंसर 70% ऑफ द फर्स्ट 80 क्वेश्चन। What percentage of the remaining question does the candidate need to correctly answer to score 60% in the test? 140 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी ने पहले 80 प्रश्नों में 70% का सही उत्तर दिया। परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देना पड़ेगा? तो बताइए हमारे पास टोटल प्रश्न कितने हैं, हमारे पास 140 है, जिसमें से फर्स्ट 80 जो क्वेश्चन है उसका 70% क्या है, करेक्ट है। 70% 8 7 56, ये हमारे पास करेक्ट हो गया। और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसमें कितना प्रतिशत उसे सही करना, टिक करना पड़ेगा, जिससे ओवरऑल उसे 60% का क्या हो, 60% मार्क्स आए। तो बताइए 60% 140 का कितना हो जाएगा, तो 14 छक कितना होता है हमारे पास, 14 छक 84 होता है। टोटल उसे 84 क्वेश्चन सही करने हैं, जिसमें से 56 क्वेश्चन वो सही कर चुका है। तो अब और उसे कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, तो और उसे 28 क्वेश्चन क्या होंगे, सही करने पड़ेंगे। रिमेनिंग कितने क्वेश्चन में, 60 क्वेश्चन में। तो बताइए 60 का 28 कितना प्रतिशत हो जाएगा, 28/60 गुने 100। इसे हम लोग काट लेंगे 4 से, 7 चौक 28, 15 चौका 60, और ये 20 पंचे 100, 5 15, 7 दूना 14, कितना हो गया 140/3। इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, ये हो गया हमारे पास 4 × 12, 36 18, 46 सही, 2/3% क्या होगा, उसे और क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे 60 क्वेश्चन में। देखिए इसे हम लोग एलिगेशन से भी कर सकते हैं। चलिए एलिगेशन से देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे। बताइए टोटल 140 क्वेश्चन था, जिसमें से 80 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन में उसने 70% क्या किए हैं, सही किए हैं। बच गया 60 क्वेश्चन। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, इसका रेशियो हमारे पास 4:3 का हो जाएगा। ओवरऑल उसे कितना लाने हैं, 60% लाने हैं। बताइए कितना हो गया, 10%। 3 की वैल्यू कितनी है, 10%। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40/3%। 40/3%। इस 40/3% को क्या करेंगे हम लोग, 60 में से घटा लेंगे। तो 60 में से 40/3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 36 18, 180 में से 40 गया, 140/3 आ जाएगा। तो 140/3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 × 12, 36 18, 2/3%। मीन्स बाकी जो 60 क्वेश्चन है उसमें उसे 46 सही 2/3% क्या होंगे, क्वेश्चन करेक्ट करने पड़ेंगे। आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए ट्रेडर बाइज एन आर्टिकल एट 80% ऑफ द मार्क प्राइस एंड सेल्स इट एट ए 10% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस, हिज परसेंटेज प्रॉफिट इज व्हाट परसेंट। ठीक है, एक व्यक्ति है, एक व्यापारी एक वस्तु के उसके अंकित मूल्य के 80% पर खरीदता है। मान लेते हैं मार्क प्राइस कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। उसने खरीदा कितने पे, 80% पे,
और उसने क्या किया, मार्केट प्राइस पे उसे बेच दिया 10% की छूट देने के बाद। मार्केट प्राइस पे 10% की छूट देने के बाद कितना में बेचा होगा, 90 पे। बताइए उसे कितना का फ़ायदा हुआ, 10 का, किस पे, 80 पे। तो 100 पे निकालेंगे तो बताइए 100 पे कितना हो जाएगा, 12.5% क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आइए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए इज 48% मोर देन बी एंड सी इज 60% लेस देन द सम ऑफ ए एंड बी, देन ए इज व्हाट परसेंटेज मोर देन सी। ए जो है वो बी से 48% क्या है, अधिक है। ए जो है वो बी से 48% अधिक है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे 37/25 क्या होगा, आंसर आ जाएगा, सॉरी 37/25 इसका रेशियो आ जाएगा। और बोल जाए सी जो है ए प्लस बी से 60% क्या अधिक है, मीन्स 40% होगा, 2:5 होगा। अब बताइए यहाँ से ए प्लस बी मिलकर 62 आ रहा है और यहाँ से ए प्लस बी 5 है, तो इसे 62 से गुना कर लेंगे और इसे हम लोग 5 से गुना कर लेंगे। तो ए हमारे पास कितना आ जाएगा, 7×5 = 35, 5×1 = 15, 185। और यहाँ से सी हमारे पास कितना आ जाएगा, 124। तो बताइए ए सी से कितना अधिक है, 61 अधिक है, किस पे, 124 पे। 100 पे निकाल लेंगे 25, ये 31 काटेंगे, ये अप्रॉक्स में आपके पास 49.2 क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। आइए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन सोल्ड ए चेयर एट ए प्रॉफिट ऑफ 13%, हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹607.5 more, he would have gained X%. If the cost price of the chair is 3,750, then what is the value of X? बोल रहा है यदि वो 607.5 अधिक रुपये में बेचता तो उसे X% का लाभ होता। तो बताइए 607.5 3750 का कितना परसेंट होगा। इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 16.2% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16.2% आ जाएगा। और ये 16.2% कब आता है, जब उसे 607 अधिक पे बेचता और पहले से उसे कितना फ़ायदा हो रहा है, पहले से उसे 13% का फ़ायदा हो रहा है। तो ओवरऑल X% कितना हो जाएगा हमारे पास, X% 29.2% क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे।